मिलीग्राम ऐसा। तो ये मिलीमीटर प्रमाण का आसपास होने वाला दाना बीज का प्रमाण, इसलिए ये सबको इकट्ठा करके मिलेट्स बुला रहा है इंग्लिश में। सो मिलेट्स का मतलब एक दाना नहीं है, ये मानव जाति धरती पे आसपास 250 मिलेट्स, हर जगह पे हम ये मिलेट्स को उगा सकते हैं। 10 डिग्री to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेंज इतना बड़ा है। अनलाइक वीट 20-22 डिग्री से ज़्यादा हम उगा नहीं सकते। और चावल भी, सफ़ेद चावल भी आप आज लोग सब लोग खा रहे, उसका भी 28 to 30 ज़्यादा हुआ तो खत्म। तो ये ओराइजा सटाइवा और सब लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, तो जरा ओराइजा सटाइवा इज द ओरिजिनल राइस। इसके बाद बहुत सारा वेराइटीज आ गए हैं। और ट्रिटिकम वल्गैर इस दी गेहूं का साइंटिफिक नेम है। ये दोनों C4 ग्रासेस नहीं है, ये C3 ग्रास है। ये C3 C4 का मामला क्या है? ये C3 का मतलब यही है कि वहाँ हमारा फोटोसिंथेसिस, द्युति संश्लेषण क्रिया बोलते हैं, जहाँ ग्लूकोज हर बड़ा पौधा तैयार करता है, उत्पादन करता है बायोकेमिकली। एक फोटोसिंथेसिस C3, हम कहाँ पे भी देखो हरा पत्ता देखते हैं, ये सब C3 प्लांट्स बोलते हैं, जहाँ पाइरुविक एसिड से शुरू करके ग्लूकोज का बायोसिंथेसिस होता है। और C4 grasses अलग है। There are more than 6,000 to 8,000 varieties of C4 grasses on this planet. There are very less number of families involved as C4. So इसका मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस अलग तरीका से बनता है, ग्लूकोज अलग तरीका से बायोकेमिकली सिंथेसाइज होता है। C4 का मतलब है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट इज द स्टार्टिंग यूनिट, कार्बन 4 यूनिट से शुरू होता है। तो C3 to C4 जाने से पानी भरने से ज़्यादा बढ़ता है। C4 to C6 पानी का जरूरत नहीं। तो नेचर में ये हुआ है कि somehow it has short circuited from pyruvic acid to oxaloacetic acid in C4 grasses to start the photosynthesis। C4 से शुरू करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा प्लांट किंगडम C3 प्लांट्स। सो पानी दिया तो ज़्यादा यील्ड्स बन सकते हैं, ना पानी दिया तो कम हो जाता। तो आप ये ओराइजा सटाइवा और ट्रिटिकम वल्गैर को पानी ज़्यादा नहीं भरने से आपका यील्ड्स कम हो जाता है। वैसा ही था पहले, हमको ये मालूम नहीं था साइंस। तो गेहूं भी, सफ़ेद चावल भी 8 क्विंटल से ज़्यादा नहीं ले सकते थे। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट होने के नाते ये बॉम्ब मटेरियल को फर्टिलाइजर को कन्वर्ट किया गया है। तो जब फर्टिलाइजर देने पड़ा तो पानी भरना पड़ा। तो पानी भरने के लिए, फर्टिलाइजर देने के लिए एक C3 ग्रासेस को चुनाया गया है। उसके साथ साथ शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो C3 to C4 पानी भरने से ज़्यादा यील्ड्स आने को शुरू किया। तो अभी तो आप सबको मालूम है 30 क्विंटल से 40 क्विंटल तक ले रहे हैं कुछ जगह। तो दिस इज द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ C3 C4। तो इस मामले में कहाँ पे भी उगाया सका मिलेट्स को छोड़कर मानव जाति C3 ग्रासेस को चुनकर आपका खान पान में
बदलाव धीरे धीरे लाया। It took around 25-30 years for this green revolution to make all this happen, and then from there is no return. इतना हुआ है कि पूरा संसार में मिलेट्स को खत्म ही कर दिया। It is both a planned strategy of the fertilizer companies and pesticide companies. इतना हुआ है कि हर जगह पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का स्पॉन्सरस भी वो बन गए। तो all over the world agricultural universities came up, and then we started forgetting millets. Millets वैसा ही natural food है, क्योंकि बिना पानी हम उगा सकते हैं। इसका मतलब है 90% of the planet we can grow our food। लेकिन क्या किया, ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स आके हमको बताया, तो ये तो प्रिमिटिव फूड है, आप सब लोग प्रिमिटिव लोग हैं, ये जानवरों का खाना है, ये सुअरों का खाना है, ये बर्ड फीड है। यही बात मान के हम सब लोग, क्योंकि दिस फूड पॉलिटिक्स हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 150 years। अभी तो आप सबको वेरी क्लियरली नोन, ट्रम्प नॉट अलोइंग द बिजनेसेस टैरिफ्स, क्योंकि हम उसका ग्रोया हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न को हम नकार देंगे। So if we were to take that corn that they have grown, they are happy, hunky dory। So इसका मतलब ये है कि हर देश का आहार व्यवस्था को एक कॉर्पोरेट कल्चर ने हाथ में लेने का एक पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इसका माहौल। So the whole world's food systems have been now taken away। तो farmers नहीं रहा, farmers became laborers for this companies। So fertilizer, pesticides, ये सब। इस बीच में हर देश में डैम्स बनाने का एक रास्ता शुरू किया है, तो माइनिंग का ये सब was given a narrative that this is development। तो डेवलपमेंट के नाम पर हम क्या कर बैठे हैं, किसानों का राइट्स ऑफ द सीड्स को खोज। दिस इज ऑल दैट हैज हैपेंड। एंड बीच में हमारा असली खान पान को हम हमारी खेती में बिना पानी, वर्षाधारी हर जगह पे हम खान पान रेडी कर सकते हैं, लेकिन FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका अभी भी कोलोराडो में टन्स ऑफ ब्राउन टॉप मिलेट को उगाते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखते हैं, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बर्ड सीड। तो उस नैरेटिव बिल्डअप हुआ है कि अभी पूरा संसार में सभी लोग मानते हैं मिलेट्स हमारा खान पान नहीं। But we have recently discovered archaeological evidence 178,000 years ago, reminiscence of the human dental reminiscence was found millets and millet grasses only। तो मतलब है this was the food for a long, 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 long time, even before this Darwin theory, this and that, all that is beyond, I'm talking about 178 lakh years ago। So असली खान पान हमारा मानव जाति का मिलेट्स है, पहला फूड है। ये लोग और एक नैरेटिव बनाया है, ओ बनते बनते ही हंटर एंड गैदरर्स करके हमारा खान पान इज मीट एंड दिस एंड दैट, ये डिसाइड किया। सो ये रॉन्ग नैरेटिव पे द होल ह्यूमन रेस स्टार्टेड ट्रैवलिंग, एंड हमारा असली खाना को, असली खान पान को हम भूल गए हैं या भुलाया गया। आपका इट्स लेफ्ट यू, मेरी विश्लेषण में ये भुलाया गया, क्योंकि अभी भी कुछ ट्राइबल एरियाज, स्पेशली छत्तीसगढ़ की पहाड़ों में अभी भी कोडो चावल उगा रहे हैं, खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है,
there has been a clear-cut planned destruction of food habits on this planet. This is exactly what has happened. क्योंकि एक खान पान गेहूं और सफेद चावल खाने के बाद क्या होता है हमारा शरीर, ये C3 ग्रासेस का स्ट्रक्चर यही है कि ऊपर एक ही पदर में, एक ही लेयर में जरा सा फाइबर होता है और ऐसा सतह वो में 0.2 ग्राम्स ही फाइबर है। तो इसका मतलब है आप 100 ग्राम्स सफेद चावल खाना खा रहे, वो ऊपर लेयर के बिना किसी का रेगुलेशन नहीं है कि हमारा खून पे ग्लूकोज मिलावट होने वाला बाढ़ जैसा बन जाता है, क्योंकि ऑल द कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड एंड यू आर रिलीजिंग द ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम लाइक ए फ्लड। तो 5 ग्राम in 5 liters of blood is the homeostasis, that is the physiological balanced condition, so that heart can pump the blood throughout the body in the small blood vessels. तो जब ज़्यादा शुगर बन जाता है, शुगर का मतलब ग्लूकोज ज़्यादा बन जाता है, बाढ़ जैसा इकट्ठा हो जाता है 5 लीटर्स में 30 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम तक ही हो जा रहा है अभी तो, क्योंकि हम कोई तक नहीं बताया है हमको। सो हम 5 मिनट बात किया है और कितना टाइम 45 मिनट्स 1 okay, I have worked for 30 years, so I have to condense. So कहाँ है फाइबर? तो बिना फाइबर गेहूं चावल हम खा रहे हैं डाइट में, सो फाइबर ही है एक ही अरेंजमेंट, एक ग्लूकोज को हमारा खून में मिलावट होने का रेगुलेशन कर सकते। लेकिन गेहूं और चावल के ऊपर पदर में ओनली द टॉप लेयर इज रिमूव्ड जस्ट वाइट इन द मशीन्स, एंड ऑफ कोर्स गेहूं तो आटा बनाने में ब्लीचिंग करके 1 ग्राम का वो रेशा निकल जा रहा है। यू आर ईटिंग प्योर कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए हमारा डाइजेस्टिव कैनाल को किसी का अनुरोध नहीं है, देयर इज नो ब्लॉकिंग ऑफ रिलीज ऑफ ग्लूकोज। विदिन 15 to 20 मिनट्स आपका खून में आप 100 ग्राम्स गेहूँ खाया, पराठा या फुल्का या कुछ भी खा लेते, और पिज्ज़ा बर्गर अभी लोग ऑर्डर करके खा रहे हैं। Within 15 to 20 minutes we are pumping almost 30 to 40 grams of glucose into your blood. कितना होना था? 5 ग्राम। So you have more than 5 times more, 6 times more of glucose. So 5 liter instead of 5 grams you have 30 grams. So blood becomes गाढ़ा बन जाता है. Blood has become thick. So who experiences the trouble? आपका heart. Heart is not able to pump. तो क्या हुआ? आपको बीपी लग गया. तो आप डॉक्टर के पास गए, बीपी के नाते आपको एक टैबलेट दे देते हैं. आप पूछ रहे हैं कितना दिन लेना है? हे पगला, दिन क्या है? जीवन भर. क्योंकि हर रोज आप खून को गाढ़ा बन रहा है, इसीलिए आपका हाथ को पतला बनाने का खूब तरीका ही है ब्लड थिनर ले लो हर रोज. So without knowing why your blood has become thick, whether they know it or not, this is what has happened in the last 50-60 years. Not only in India, all over the world. तो हम काफी कर रहे हैं वो लोग. तो this is exactly what is going on. तो इतना हुआ है कि पिछला 50 साल में दशक में ये बीपी बीमारी बढ़ती गई. The graph is going up. और उसके बाद क्या है? ऐसा
हार्ट पे असर पड़ रहा है तो आपका फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, द इंटरनल ऑर्गन्स इकट्ठा करके काम करने शुरू किया तो कोलेस्ट्रॉल में जरा बदलाव लाएंगे, जरा ट्राइग्लिसराइड्स बनाएंगे, जरा एरोमेटिक फैक्टर बनाएंगे, जरा ग्लाइकोजन बनाएंगे, तो फैट मटेरियल को आके आपका शरीर में मोटापन शुरू हो। तो मोटापन को ये तक लोग क्या किया, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज बना के बिठा दिया। क्यों ऐसा हो रहा है? 1975 के अंदर कहां पे भी आप फोटोज ले लीजिए, मानव जाति नॉट बियॉन्ड 65 इयर्स, अभी 10 साल उम्र का बच्चा बच्चियों ने 80 किलो प्रमाण में बढ़ गए। This is all because our food has gone wrong. आपका choice has been the wrong choice. So गेहूं चावल हमारा पेट के लिए, हमारा पचनान के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज को नियंत्रण करने का तरीका भगवान ने ना रचाया है। कहाँ रचाया है भगवान ने? मिलेट्स में रचाया है, क्योंकि बिना पानी हम हर जगह पे उगा सकते हैं और C4 फोटोसिंथेसिस है, बिना पानी वो दाना बना रहा है। इसीलिए पानी को पकड़ के रखने के लिए रेशा को कार्बोहाइड्रेट से भगवान ने जुड़ा हुआ है, लेयर आफ्टर लेयर, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। तो आपको मिलेट का दाना लिया है तो स्ट्रक्चरली यू सी द fiber layers associated with the carbohydrate till the edge inside the cell. This is the gross difference between the grain of rice, grain of millet. तो इसका मतलब है बिना पानी उगा सकते हैं हम मिलेट्स को, बिना पानी हम चावल को, सफेद चावल को नहीं उगा सकते। तो क्या करना है? उसको छोड़ दो। तो हर जगह पे अब हम मान रहे हैं कि सफेद चावल और गेहूं ही हमारा मूल आहार है। ये मूल आहार से क्या बना के रखा है? डायबिटीज आ गई है, बीपी आ गई है, थायराइड आ गई है, रोमेटिज्म आ गई है, हार्ट ब्लॉक्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहा है। ये तक के लोग हम आपको हंगर, भूख बुझाने के लिए एकड़ में 40 क्विंटल्स उगा के दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स बन गए। लेकिन क्या खिला रहे हैं? डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर बोल रहे हैं उनको मालूम नहीं है, क्या कुछ भी खाओ ये टैबलेट। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो व्हाट इज द मिसिंग लिंक हियर? खान पान। तो हम खान पान बदला है, बीमारी पड़ गई। तो वो तक लोग बोल रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, डायबिटीज है, ये हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दिस इज सर प्लीज बी डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। तो क्या हम ये आधुनिक जीवन शैली बीमारियों को खान पान बदलाव करके रिवर्स कर सकते हैं? तो ये हम सोचकर पिछला 30 साल के पहले हम I did my PhD in Indian Institute of Science Bangalore on steroids, and I also worked in defense industry. I went to Oregon in USA to do my postdoctoral 3-4 years. I worked on environmental and detoxification of poisonous materials like DDT, TNT, dioxins. उसके बाद ड्यूपॉन्ट एक बहुत बड़ा एमएनसी है, वहाँ फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, और CRM सेंट्रल रिसर्च एंड डेवलपमेंट विलिंगटन डेलावेयर में 5 साल काम किया है, और 1 साल
हमारा भारत देश में भी साइंटिस्ट के काम किया है। तो एक फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चरल के प्रैक्टिसेस में क्या हमको दिखाई पड़ा कि ये प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए पूरा का पूरा संसार को मिस डायरेक्शंस हो रहा है। तो आज तक एक इंस्टीट्यूट भी मिलेट्स के ऊपर रिसर्च सही ढंग से नहीं करता, क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है। जब मिलेट्स पे रिसर्च हो जाए तो हर जगह पे मिलेट्स उगा सकते हैं, तो फर्टिलाइजर्स का ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा के रखे हैं। तो यू सी द कनेक्शन व्हाई millets are discouraged all over the world and no sponsoring to do any research on it. तो हमने सोचा जाके भारत में इंडिपेंडेंट, so I declared myself as independent scientist, जाके बैरन लैंड 8 एकड़ को खरीदा, वहाँ मिलेट्स को उगाने को शुरू किया। मिलेट्स का सीड्स भी नहीं मिलते थे, तो हम पहाड़ों से जाके इस गुजर जाके बुजुर्गों का के किसानों को पकड़ के बीज को एक मुट्ठी लाके हम शुरू किए। तो ग्राउंड अप मिलेट, कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, हरा कंगनी चावल। तो ये मिलेट्स में 2 टाइप, मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स। तो जरा बड़ा सा दिखने वाला को मेजर मिलेट्स होता है, जो छोटा दिखने वाला इसमें इतना है कि देयर इज अ मिलेट नेम्ड एज लिटिल मिलेट, इतना स्मॉल होता है, लिटिल मिलेट ही बोलते हैं। सो लिटिल मिलेट तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे इतना बड़ा प्रमाण से लोग खाते थे उगा के। और इटालियन मिलेट फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, उसका बाली फॉक्सटेल, तो फॉक्स को क्या बोलते हैं? हाँ, उसका बाल जैसा होता है, इसको इसीलिए फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं। और बार्नयार्ड मिलेट, बार्नयार्ड्स मींस ऑल ओवर यूरोप, फार्म्स बोलते हैं कहाँ जहाँ एग्रीकल्चर रहता है वहाँ वैसा एक बार्नयार्ड मिलेट उगती थी। सो इट वाज कंसिडर्ड एज ए पैनिकुला, इट यूज्ड टू क्रिएट पैनिक इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। इसको पैनिकुलेटम भी एक स्पीशीज का नाम है। सो ये मिलेट्स को ऐसा नाम दिया गया है कि ताकि आप सब लोग इसको खाने का चीज ना समझें। So this is how it has been built up by this agriculture industry, and slowly and steadily we have lost. There is no, you go to Italy and ask them about Italian millet, लोगों को मालूम नहीं है, बीज नहीं है। So I went to Nigeria and asked them little millet, कहाँ है, क्या है वो, ऐसा पूछते हैं। So the whole world has lost these seeds because it is by design discouraged by this so-called developed countries. This is the story. So in 1994, I went to America in 1986 or 7, basically. And right now running, I'm 67 plus. Okay. So way back, I think almost 35 years ago, 40 years. First time I went to America, I saw a young girl menstruating at the age of 6. So मुझे बहुत दिक्कत हुई, ये क्या है, हम कहाँ से आ रहे हैं भारत देश में, 14-15 years को ये पहला menstruation cycle शुरू होता है। यहाँ आए तो ये लोग सब लोग बोल रहे हैं ये डेवलप्ड कंट्री है, ये कैसा है, 6 साल ऊपर की बच्ची मेंस्ट्रुएशन साइकिल को शुरू किया। मुझे बहुत दिक्कत हुई, तो मैंने पूछा डॉक्टर को, ऐसा ही है यहाँ पे, क्या है कारण? I did my PhD on steroids, so within 2 to 3 days I realized that mothers in America and Europe were not giving milk from their breast. Instead, dairy industry वहाँ शुरू हो चुकी है, A1। तो हमारा गाय को लेकर वहाँ IVF और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके वैसा हम ऐसा किया है, एकड़ में 30-40 क्विंटल्स दिलाने का एक तरीका, ग्रीन रेवोल्यूशन।
वैसे ही वाइट रेवोल्यूशन हुआ है. IVF, steroids utilization, and without bulls population, in vitro fertilization, and a guy, they also had modified the milk at a 209 the protein sequence, and it became A1 milk. क्योंकि each cow was able to give 25 to 30 liters of milk. तो हमारा गाय तो 1 लीटर या 1.5 लीटर देती है. So that's why they said हमारा A1 है, आपका A2 है. This is the story of A1 milk and A2 milk. So this is what happened, and then they started feeding their babies A1 milk. So constitutionally the हार्मोन बैलेंस अलग होता है काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क. ये बिना सोचे समझे हर आदमी का मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क कंजम्पशन स्टार्टेड. सो मच सो नाउ it's beyond trillion liters or something like that. I don't know now. I've lost count of how many liters of milk the world is producing. So ये सब कुछ artificial. This is absolutely not natural. अब सब लोग समझते हैं दूध अच्छा है. इसके साथ साथ हमारा साइंटिफिक करिकुलम में भी लिखा हुआ है milk complete food. But we have not asked the question, whose milk? So mother's milk is complete food for that particular baby. So if milk is complete food, then why in nature it doesn't happen on a natural basis? See, I am the last son for my mother. So my sister didn't come and drink my milk, though the same mother, same breast. So in that case, why are we drinking milk of cows? Cow gives milk for whom? For the cow. So why are you drinking? हम एक सवाल नहीं पूछे. We didn't ask this question. The same way we didn't ask the question, what happened to our food? We have eaten for thousands of years, and actually we were not going hungry. Especially in India, everywhere there was food, but a narrative is built that there was no food. Yeah, when you say you are eating कोडो चावल, हम आके बोलते हैं वो आहार नहीं है, वो जानवरों का खाना है, वो सुअरों का खाना है. तो आपको मैं पागल हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो क्या खाना है? ये खाओ. This is what I said. The same way, why are you giving milk to your kids? Here we have produced a lot of milk. You give this. This has calcium 900 milligrams. We don't need 900 milligram calcium. Mother's milk has enough calcium for that particular baby to grow. This is the science. So science को physical. So we all believe that milk has calcium because हमारा अनुभव यही हुआ है. हम गांव में जाके ये बात ये विचार पेश करने को शुरू करते ही लोग बोलते हैं कैल्शियम कहाँ से आता है. तो ऐसा ही दूध का कैल्शियम हम नहीं अब्सॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि its protein is holding, we don't have a mechanism to break it. So the enzyme that breaks the milk and gets calcium out of into your body is switched off when the baby is grown around 3 to 5 years old. This is a fact. So to sell the milk, dairy industry is of course now one of the biggest industries. So the technology, the patent, all this business has started. So in its true sense, almost half the diseases of the human race are because you are all drinking milk. The cause. So we have proven once you stop this milk, most of your diseases will disappear from your body. Autoimmune diseases, the root cause of it is hormonal balance. So now we have two important scientific reasons. One is glucose balance, another is hormonal balance. So how much are we making? How much are we making? To make this
cows give milk. We are producing 1600 million tons of soybean, 1600 million tons of genetically modified corn. तो आप सिनेमा हॉल जाके पॉपकॉर्न खाते हैं, वो नहीं है, वो भी एक वेराइटी है स्वीट का। अभी तो हमारा मैरिजेस में भी लोगों को परोसा गया है ना, वो स्वीट कॉर्न, अमेरिकन स्वीट कॉर्न। ये दोनों को मिलावट करके पशुग्रास बना रहे हैं। वो खिला खिला के 92 billion pigs are slaughtered every year. 250 billion chickens are slaughtered every year. 250 billion cows are milked, rather pumped, sucked by machines to the milk. And we have, without questioning, taken these technologies, and for time being, India is number one in producing milk. I am actually not very happy about it. Because to produce 1 liter of milk, you need minimum of 20,000 liters of water. To produce 1 kilo of chicken meat, you need 50,000 liters of water. To produce 1 liter of rice now, 8,000 approximately. गेहूं तो और 1,000 लीटर ज़्यादा। So ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर, व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर हम बहुत सारा केमिकल्स हमारा पेट में डाल रहे हैं, the residues बोलते हैं, and these are indirectly and directly responsible for our another important, most important according to me is gut microbes. तो ये symbiotic microbes हमारा celiac region में बसते हैं, उस समुदाय को, सूक्ष्म जीव का समुदाय को हम धीरे धीरे मार मार के, हमारा पेट अभी इतना सेंसिटिव हो गया है, even 15 years, 20 years, boys and girls have their epithelial celiac region इतना thin बन गया है कि अल्सर्स, IBS, Crohn's, एक बहुत सारा डिसीजेस आप हॉस्पिटल में जाके देखें। तो इसके लिए पेंटाप्रोजोल ऐसा compounds to keep your acidic conditions not to grow, they are using this kind of. So this itself is $1 billion business. So there is no way you can correct your celiac. Once your celiac region is gone, almost all diseases, mental illnesses, mental restlessness, because gut-brain axis को आप सुरक्षित रखना है तो आपका गट माइक्रोबायोम का समृद्धि हम पोषण पालन करना है। So our food habits, the modern day food and processed food, ultra processed food has been directly working to kill your microbes in the cell. So much so, it should have been 2.2 kilos of microbes. Now we only have 1.1 kilo. So most of your diseases now have been transported to celiac diseases. So now everything is a celiac disease. Unless you cure your celiac region, you cannot cure any disease. इतना होता है कि हमारा microbes gut के अंदर, they only can cure many of your diseases, including genetic distortions can be reworked out if your gut microbes increase. So पिछला 30 साल से हम ये टेक्निक पे काम किया है और it is so simple to raise your gut microbiome. You have to have fibrous food. फाइबर युक्त आहार को हम लेना है और फाइबर के ऊपर ही ये आवाहन हो सकता है microbes. You cannot say take rice and say I will produce gut microbe. Rice के ऊपर फाइबर नहीं है तो ये हम नहीं उत्पादन कर सकता। So क्या है ये फाइबर? हमारा पूर्वजों ने इतना अद्भुत और सुंदर तरीका से वर्णन किया है कि आपका आहार संपूर्ण होगा जब आपका आहार में पत्ता सब्जियों, कंदमूला और
दवस धान्य हो गया है मिलेट। तो क्या है ये वर्गीकरण? नेसेंट फाइबर इन सब्जी with greens and vegetables, and roots and tubers. Kandamula. Mula is roots, kanda is tubers. So kandamula, the roots and tubers has immature fiber, and grains, millets have mature aromatic lignon fibers. So the PMF, the proton motive force, that is to negate electron motive force, the antioxidant properties are residing in these wonderful fibers. And so our ancestors' knowledge is so wonderful, so advanced, that just eating the nutritional food is not good enough if you cannot stop the origin of the disease. ये EMF, ये leaked EMF ही हमारा origin of the disease. Origin of the disease ऐसा होता है, हर जीव कोश में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ हम ग्लूकोज को भस्म करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जीव शक्ति हम बनाते हैं फ्रॉम केमिकल बायोकेमिकल एनर्जी टू लाइफ एनर्जी। कहाँ से आया ग्लूकोज को एनर्जी? क्योंकि संश्लेषण क्रिया में पानी को विभाजन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड पे लगाने से हम ग्लूकोज बनाया। So who gave the energy? Sun. So it is the sun's energy. Ultimately we are burning in mitochondria and producing energy. तो ये लीकेज होता है, ये लीकेज है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। ये इकट्ठा होके रेडिकल बना देता है। रेडिकल को ऐसा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स करके फ्री रेडिकल्स बना देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हर ऑर्गेनेल में डैमेज करने को शुरू होता है। जब डैमेज ज़्यादा होता है सिम्टम्स हम देखते हैं। सो डिस्टर्ब्ड ऑर्गन्स, डिस्टर्ब्ड सिम्टम्स वही डिसीज है। और मूलतः वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द डिसीज? इट इज द लीक्ड एनर्जी कॉल्ड EMF while generating ATP, tumbling down the electron from cytochrome system. As ATP is produced, you are also generating the negative energy of electron motive force, which has to be dealt there and then. That's what is called oxidative stress. आजकल सब लोग सुन रहे हैं। असली स्ट्रेस मानव जाति को एक ही है, वही है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारा पूर्वजों ने अद्भुत तरीके से बोला गया है कि you need antioxidants, fibrous, nascent fiber in vegetables and greens. Immature fiber, the saccharide fiber in roots and tubers and grains, millets have got the ultimate matured aromatic lignon fiber. So the PMF range is supplied. So if you want to be healthy, you need to include these three food items in your. So this is thrown into the windows. अब तो आप सब लोग क्या खा रहे हैं? बिना फाइबर, शुगर डायरेक्टली खा। इतना है कि इंडिया alone is producing 133 lakh tons of sugar. We don't need a single milligram. Of course, the reason why we are producing is to produce daru. That's a separate issue. Let's not go into the detail because we are now having TV showing our Shah Rukh Khans, Salman Khans coming and selling gudka. But we have no problem with this. This is the condition of our country. So, दारू का बात, गुटखा का बात हम नहीं करते। Can you believe that we cannot talk about these things? We should be talking. It should be taught in the agriculture universities, medical colleges. But no one talks. No one talks. That's where the diseases are. So much so that we are spending more than $1 trillion every year to the pharmaceutical companies who are रवाना कर रहे हैं। बीमारी बढ़ गए हैं, रवाना कर रहे हैं। Am I making sense?
agree or may not agree, this is a fact. तो आप सब लोगों का स्वास्थ्य कहाँ खो गए हैं? हमारा रसोई घर में। हम तो ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में। बहुत अच्छा। ये डॉक्टर खादर, हम जोमैटो स्विगी ऑर्डर कर रहे हैं, रसोई घर तो वैसा ही वैसा हम भूल गए। Processed food, this centralized industrial food is the only reason for all of our diseases. So, you want to be healthy, what do you want to do? Stop this unnatural foods. तो निकाल देंगे हमारा रसोई कर सके क्या खाना है? मिलेट्स का रूप रेशा ही नहीं है, and no seeds also. This is the unscientific world that we are living in. But we all believe we are living in a very scientific world. Please wake up. तो ये 5 दाना हम निकाला है, कोडो, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, ये 5 दाना माइनर मिलेट्स है, whose ratio of fiber to carbohydrate is in single digit. And if you calculate for सफेद चावल, it is 395. Brown top millet का 65 by 12.5% fiber in 100 grams of दाना, so single digit में आ जाता है. और मेजर मिलेट्स रागी, जोवर, बाजरा, चेना और मक्की बोलते हैं, देसी कार, बीस, मक्का, हर जगह पे नाम अलग है हिंदी में, मक्का ही बोलते हैं। So ये सब मेजर मिलेट्स, ऑफ कोर्स मक्का को मिलेट्स नहीं बोलते हैं क्योंकि उसका दाना का साइज बहुत बड़ा है, बट typically structurally it is the same like millets. वो क्योंकि maize is also a C4 grass. तो मेजर मिलेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, उसको 1 किलो उगाने में हमको 800 से 1000 लीटर पानी भरना है। माइनर मिलेट्स तो जरूरत ही नहीं है, 4-5 बारिश हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ है एनवायरनमेंट में 40 to 50%, बहुत no problem, that's all that is needed. तो माइनर मिलेट्स को for calculation purposes we can say 100 to 150 liters of water per kilo production. So that means if you are producing 8 quintal or 10 quintals of water, you need approximately 8 lakh liters per store whole, whereas you go to rice and wheat is 26 to 30 times more water. So we are consuming the natural resources. Each and every kilo rice you are eating, each and every cup of coffee you are drinking, you are consuming the natural resources. So to replenish back the natural resources from tomorrow onwards, if everyone on this planet starts eating millets, it's a matter of 7 years, we can replenish all our lost resources. Am I making sense? And on top of it, we can reverse all of your diseases. We have actually succeeded in healing type 1 diabetes, and that's what we are trying to. We have lots of testimonials we wanted to play, but I will leave with the people all the information, and we have also got all the diseases of the modern life tabled, and what grains you have to eat and what kadha. Instead of coffee and tea, please drink kadha. So tulsi ka kadha, ficus, amrut phal ka patta ka kadha, and this is of course ornamental. The kasur palm trees. So silver date palm का लीफ का पत्ता का काढ़ा आपको HIV से मुक्त कर सकता है। ऐसा हम बहुत सारा डिसीजेस पे काम किया है, वो पट्टी लगाया है, you can
डाउनलोड, इट इज कॉल्ड श्री जीवन। वो ये 5 दाना को इकट्ठा करके हमें ही नाम दिया है श्री धान्य। तो हमारा सम्मान्य मोदी जी ने 2023 में श्री अन्न का नाम पर ये प्रोजेक्ट निकाला। तो श्री धान्य है, वो धान्य है, अन्न आप जो खाते हैं वो श्री अन्न। तो श्री धान्य से श्री अन्न बनता है। जब आप श्री अन्न खाते हैं आपका स्वास्थ्य का गारंटी बन जाता है, क्योंकि millets are the only grains that can remove the disease where it is originating। तो माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस को ठीक करने का एक ही तरीका है ये मिलेट्स का लिग्नांस। तो अपर लेयर्स में होता है। तो आप बिना पॉलिश करके अपर लेयर्स का लिग्नांस को वैसे ही वैसे रख के आप खान पान शुरू करें। 3 महीने से 1 साल में आपका बीमारी का नाम कुछ भी हो, यू कैन नेम योर डिसीज वट एवर यू वांट, सबका सब बीमारियां आपका देह से, शरीर से आप भगा सकते हैं। ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, टाइप 1 डायबिटीज, गैंग्रीन, डायलिसिस पेशेंट्स भी बहुत सारे लोग वापस आते हैं। That means you can regenerate, replenish your living cells, because each and every day some part of us is dying and regenerating. So your blood within 3 months gets replenished, your liver 6 weeks, your skin 3 days, and if you lose the balance of life you get into cancerous condition. So there is no control over the cells, there is no signal that hey stop, this is enough, you have produced, and if it keeps producing you will have brain cancer, you will have liver cancer, you will have rectal cancer, you will have colon cancer, and many agents are around like gutka, daru, nicotine, caffeine, ये सब aiding cancerous conditions। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। सो क्या खाना है क्या ना खाना है बोलने का एक ही जवाबदारी है डॉक्टरों का, वो तो नहीं कर रहे। They are not interested in educating you what to eat, what not to eat. Prevention is better than cure. Why do you want to be sick to be cured? हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। We refuse to become sick. कैसे कर सकते हैं? आ जाइए मिलेट्स का। Very simple. मिलेट्स का मतलब ही है स्वास्थ्य, वही है हमारा देसी पारंपरिक खान पान। ये सबको ये लोग आके हमारा टेबल से, हमारा रसोई घर से, हमारा थालियों से निकाल दिया है। वो वापस लाने का जिम्मेदारी हमारा है। And sadly we don't have a single strictly big research institute on millets today. So it's high time. My request from my side, all the agricultural scientists and experts to start working on our देसी आहार के ऊपर काम करने को शुरू कीजिए। We have laid the foundation. Not that I know everything about millets. This is just the beginning of the knowledge that we need to accumulate and show the world how to live happy, healthy life. Sarve janaha sukhino bhavantu. Let all the things that are born on this planet be at peace and joy. This is हमारा देश का सनातन धर्म का घोषवाक्य है। इसको हम आज से अपनाए तो we can replenish, get rid of global warming also in a matter of 10 years. So इसके लिए हम ये consuming western culture से conserving सनातन धर्म का रास्ता पकड़ना होगा।